मॉर्निंग 8th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 23। डेट है हमारी 18 दिसंबर। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास से। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं, बाकी रोल नंबर लिख लें। यहाँ पर आप अपना सभी बच्चे अपनी पेज पर ही अपनी वर्कशीट का नंबर, डेट, अपना रोल नंबर और अपना नाम ज़रूर लिखें। चलिए अब शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा वही चल रहा है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। तो हम आज शुरू करते हैं। फिर काफ़ी लेसन हमारा हो चुका है। कंपनी का पलटवार, विद्रोह फैल गया था। लोगों ने विद्रोह में अपनी पूरी कोशिश करी। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। याद रख लेना ये, उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया। जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उस विद्रोह को कुचल दिया और अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया सितंबर 1857 में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन मतलब जब तक जिएंगे तब तक आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 में यही उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? बहादुर शाह की। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई भी हार गई और उन्हें मार दिया गया। जो क्रांतिकारी थे, जो लीडर थे, राजा थे पुराने समय के, वो धीरे धीरे हारना शुरू होकर सबको मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1858 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। जो विद्रोही ताकतें थी उनसे उनकी हारने से ही लोगों की हिम्मत टूटने लगी, जो आम जनता थी उनकी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए, भूस्वामी जो जमीन मालिक थे, उनके लिए इनामों का ऐलान कर दिया। ये अंग्रेजों ने किया 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाने के लिए। फिर है विद्रोह के बाद के साल कैसे बीते। 1857 में विद्रोह तो ख़त्म कर दिया अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद अंग्रेजों ने किया 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था अंग्रेजों ने, लेकिन अभी पहले वाली नीतियों के लिए सारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित थे। उसके बाद उन्होंने अपनी नीतियों में थोड़ा बदलाव किया ताकि दोबारा भारत की जनता विद्रोह ना करे। थोड़ा थोड़ा बदलाव उन्होंने किया। पहला बदलाव है हमारा ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थे, फिर उन्होंने अंग्रेज सरकार के हाथ में सौंप दिए, जो इंग्लैंड से वहाँ का भारत देश में शासन चलाने लगी। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। ये काम किया उन्होंने। दूसरा किया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। वायसराय एक पोस्ट है, गवर्नर जनरल भी एक पोस्ट है। इस प्रकार से इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब भारत का शासन इंग्लैंड से चलाया जाता था। कानूनी सलाह के लिए उन्होंने एक काउंसिल का गठन कर दिया था, इंडिया काउंसिल जिसे कहते हैं। वायसराय बना दिया जो इंग्लैंड के राजा रानी के हिसाब से काम करे। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र, जो उनकी जमीन है, जो उनका राज्य है, उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक अपने दत्तक पुत्रों को, सौतेले
या गोद लिए हुए पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, क्योंकि जो क्रांति थी 1857 की, उसका मेन मकसद ये था कि उनकी ज़मीनें छीन ली गई और उनके दत्तक पुत्रों को अधिकार नहीं दिया गया। तो उन्होंने ये चीज़ें मान ली, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, मतलब ब्रिटेन की रानी को अपनी रानी स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। वो सरकार के, अंग्रेजी सरकार के अधीन रहकर शासन चला सकते थे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सेना ने भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने के लिए, पहले उसमें भारतीय सिपाही ज़्यादा थे तो क्रांति अगर भड़की तो भारतीय सिपाही अपने देश के लिए लड़ेंगे, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने भारतीय सिपाही का अनुपात कम कर दिया और यूरोपीय सिपाही की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय जहाँ पर क्रांति हुई उनके उस जगह से सिपाही उन्होंने ना लेने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, ऐसा अंग्रेजों ने करने का प्लान किया। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। इसके बाद है अंग्रेजों ने फैसला कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। ये क्रांति भड़कने का ये भी एक कारण था क्योंकि उन्होंने वो राइफल पर कारतूस लगा दिए थे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाएंगी। 1857 की क्रांति में वैसे तो भारतीय जो विद्रोही थे वो हार गए थे, लेकिन उसका एक अच्छा नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों ने अपनी नीतियां सुधारने का फैसला कर लिया। इस प्रकार 1857 को इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। आगे होगा समझ में आपको। अब उसके बाद प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजों ने 1857 को विद्रोह को चलने के लिए क्या क्या किया, कर सकते हैं जो उन्होंने किया। लोगों को मार दिया, कुछ को जेल में डाल दिया। आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल। तो ये आपको स्वयं सोचकर लिखना है, जैसे आपको सही लगे वैसा लिख देना। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या हुआ, तो सब कुछ को मार दिया, कुछ को जेल में डाल दिया। विद्रोह के बाद के साल में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए तो पूरा का पूरा समझाया गया है इसमें। इसको शॉर्ट में कर लिख लेना कि यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात कम करके भारतीय सिपाही का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाही की संख्या बढ़ा दी गई। दत्तक पुत्रों को शासन की छूट मिल गई। और भी 2-4 पॉइंट लिख लेना। अंग्रेजों द्वारा लाए बदलाव के क्या कारण थे। उनके बदलाव के ये कारण थे कि वो चाहते थे, वो उनको लगता था कि हम ऐसी नीति अपनाएं ताकि भारतीय जनता दोबारा से ना भड़के और कोई भी क्रांति फिर से ना हो, ये उनका, इसीलिए उन्होंने अपनी नीतियाँ बदल ली।